हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सारा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 10 नीति नवनीतम। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहली वीडियो थी इसके एक्सप्लेनेशन वाली जिसके 2 पार्ट थे, और उसके बाद ही वर्ड मीनिंग वाली, और ये है इसकी क्वेश्चन आंसर वाली। तो क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो 10वीं पाठ नीति नवनीतम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं हम लोग अपनी। तो चलिए अपने अभ्यास पे आ गए हैं। तो उसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हमें 1 पॉइंट में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्णाम संभवे कौ कलेश सहिता। क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है निर्णाम संभवते कौ कलेश सहिता, कि जब मनुष्य पैदा होते हैं तो कौन कलेश सहता है? तो हमारा आंसर होगा माता पितृ। नेक्स्ट है, कीदृशम जलम पिबेत, कि कौन जल कैसा जल पीना चाहिए? तो आंसर होगा हमारा वस्त्र पूतम। नेक्स्ट है, नीतिवतनीतम पाठम कस्मात् ग्रंथ संटकलित, कि नीति गण लिखा पाठ में हमें क्या बताया गया? तो यहाँ लिखेंगे हम मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में उसमें बताया गया। नेक्स्ट है, कीदृशीम वाचम वदेत, कि कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा सत्य पूताम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुखम किम भवेत, कि दुख से हमें क्या मिलता है? तो यहाँ लिखेंगे परवशम। ठीक है, कि जब सब कुछ हमारे वश में नहीं होता, दूसरों के वश में होता है, तब हमें दुख मिलता है। आत्मवशम किम भवति, जब सब कुछ हमारे वश में होता है तो हमें क्या मिलता है? तो हम लिखेंगे सुखम। ठीक है। नेक्स्ट है, क्रीदृशम कर्म समाचरित, हमें कैसा आचरण करना चाहिए? तो मनः पूतम, मतलब मन से पवित्र, मतलब उत्तम आचरण करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखें। तो हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनके आंसर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो पहला है, पाठस्मिन् सुख दुःखयोः कि लक्षणम उक्तम, कि पाठ में सुख दुख के बारे में क्या लक्षण बताया गया? तो लिखेंगे पाठस्मिन् उक्तम यत् सर्वं परवशं दुःखम अस्ति सर्वं आत्मवशम च सुख आस्ति। यहाँ बताया गया है कि जब सब कुछ दूसरों के वश में होता है तो दुख मिलता है, और जब सब कुछ अपने वश में होता है तो हमें सुख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षत्रपि अपि कस्य निष्कृति कर्तुं न शक्यते, कि जब हम किस चीज़ का 100 वर्ष में भी ऋण नहीं चुका सकते? तो लिखेंगे माता पितरो नृणाम संभवे या कलेशे सहिते तस्य निष्कृति वर्षते अपि कर्तुं न शक्ति, कि जब मनुष्य को पैदा करते हैं माता पिता, तो वो जो समय का कष्ट होता है वो हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। नेक्स्ट है, त्रिषु तष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन् त्रय के सन्ति, कि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो किन तीनों के बारे में यहाँ बात हो रही है? तो यहाँ है माता पिता गुरुश्च। नेक्स्ट है, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए? तो यहाँ कैसा काम करना चाहिए? यत् कर्मं कुर्वतं आत्मनां परितोषः स्यात् अस्माभिः तत् करणं कर्तव्यम्, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हमारा मन संतुष्ट हो, हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो, और ऐसे कार्य को छोड़ देना चाहिए जिनसे हमारी अंतरात्मा संतुष्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील व्यक्ति कैसे उनका क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं? तो यहाँ अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलम च इतानि चत्वारि वर्धन्ति, अभिवादनशील व्यक्ति की आयु, उसकी विद्या, उसका यश और उसका बल, ये चारों चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है, सर्वदा केषां प्रिय कुर्यात्, कि जब हमें किनका भला करना चाहिए? तो यहाँ है माता पिता गुरुश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, हमें हमेशा माता पिता और गुरु का भला करना चाहिए। थर्ड है, सुतल पदन्यवलंब प्रश्न निर्माण कुरत, तो यहाँ में कुछ वर्ड दिए गए हैं, बोल्ड वर्ड, जिनसे हमें क्वेश्चन बनाना है। तो पहला है, वृद्धोपेस्विनः आयु वृद्ध्या यशो बलम न वर्धते, तो यहाँ लिखेंगे कस्य आयु वृद्ध्या यशो बलम च वर्धन्ते। नेक्स्ट है, मनुष्य सत्यपूतम वाचम वदेत, तो इसका आंसर होगा मनुष्य कीदृशं वाचम वदेत। नेक्स्ट है, तीर्थेषु तस्थेषु सर्वं तप समाप्यति, तो लिखेंगे तीर्थेषु तस्थेषु सर्वं किम समाप्यति। नेक्स्ट है, माता पितृ नृणाम संभवे अकथन्य कलेशेम सहेति, तो हम लिखेंगे कौ नृणाम संभवे अकथन्य कलेशम सहेति। उसके बाद है हमारा, तयो नित्याम प्रियाम कुर्यात्, कि हमें हमेशा किसका भला करना चाहिए? तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे कयो नित्यम, कयो मतलब तयो जो है वो चेंज होकर बन जाएगा कयु का। ठीक है, तो तयो का क्या बन जाएगा? कयो बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। संस्कृत भाषाम
वाक्यम प्रयोग्यम करोतु, कि संस्कृत भाषा में यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें वाक्य का प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहला हमारा विद्या, दूसरा हमारा तप, तीसरा है हमारा समाचारित, और चौथा है हमारा परितोष, और पांचवा हमारा नित्यम। तो विद्या का बनेगा अभ्यासेन बिना विद्या न लाभते, अभ्यास के बिना विद्या का कोई लाभ नहीं है। नेक्स्ट है तपस्वी बने तप आचरित, तप का लिखना था तपस, तो इसका बनेगा तपस्वी, मतलब जो साधु है वो वन में तपस्या कर रहा है, तपस्वी। उसके बाद है मनम समाचरित, तो उसका लिखेंगे मनः पूतम समाचरित, की मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट है परितोष, जिसका बनेगा शुद्ध चरणेन परितोषा भवति, की शुद्ध हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनसे हमारा मन संतुष्ट है। इसके बाद है नित्यम, तो नित्यम प्रियम बुर्यात, हमेशा हमें हर किसी का भला करना चाहिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। शुद्ध वाक्यान समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यान समक्षम च नैव इति लिखित, कि सही कथन के सामने, सही वाक्य के सामने हमें आम लिखना है और गलत वाक्य के सामने हमें नाव लिखना है। तो पहले अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्तते, कि अभिवादनशीलस्य व्यक्ति का क्या नहीं बढ़ता, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर था हमारा अभिवादनशीलस्य की आयु, विद्या, उसका यश और उसका बल, ये सभी बढ़ते हैं, क्या हम लोग नाम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माता पितृ निर्णाम संभवे कष्टम सहित, कि माता पिता जब मनुष्य को जन्म देते हैं तो बहुत सारे कष्ट रहते हैं, एकदम सही है। तो आत्मवशम तू सर्वमेव दुखम अस्ति, कि जब सब कुछ जब सब कुछ हमारे वश में होता है तो क्या वो दुख होता है, तो उससे हमें दुख मिलता है नहीं, जब सब कुछ हमारे वश में होता है तो हमें सुख मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम लिख देंगे ना आप। नेक्स्ट है येन पितरो आचार्य चा संतुष्ट तस्य सर्व तमाप तप समाप्यते, कि जब हमारी ये तीनों खुश संतुष्ट रहेंगे तो हमारी सारी तपस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आप एकदम सही। उसके बाद है मनुष्य सदैव मन पूतम समाचरित, कि हमेशा हमें कैसा आचरण करना चाहिए, मन से पवित्र, मतलब उत्तम आचरण करना चाहिए। तो ये सेंटेंस एकदम सही है, तो यहाँ हम लोग आम लिखेंगे। नेक्स्ट है मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् चेतराम तुष्यति, कि हमें हमेशा कैसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जो कि हमारी अंतरात्मा को संतुष्ट रखे। तो उस ये वाला भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुचित, छठवां क्वेश्चन है हमारा समुचित पदेन लिखित स्थानीय पूर्यात, कि यहाँ पर हमें फिलिंग द ब्लैंक दिए हैं जिन्हें हमें फिल करना है। माता पितृ तपस्या निष्कृत वर्षत्रपि कुतुम शक्या, कि हम 100 वर्ष में भी उनका ऋण नहीं चुका सकते जो माता पिता तपस्या करते। उसके बाद है नित्यम वर्धोपेस्मिन् चत्वारी वर्धन्ति, कि हम जो बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं उनकी ये 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं, तो चत्वारी। उसके बाद है त्रिषु तस्थेषु डैश सर्व समाप्यते, कि इन तीनों से हमारे सभी क्या समाप्त हो जाएंगे, तपः। नेक्स्ट है एतत् विद्यात् डैश लक्षण सुख दुख, कि हमें संस्केप क्या रूप में हमें सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए, तो समासेन मतलब संस्केप रूप में। नेक्स्ट है दृष्टि पूतम न्यासेत, दृष्टि से मतलब नजरों से देखकर पादम पैर रखने चाहिए। नेक्स्ट है मनुष्य माता पितृ आचार्य से च सर्वदा डैश कुर्यात, हमेशा मनुष्य को माता पिता और गुरु का प्रियम मतलब उनका भला करना चाहिए। तो ये था सिक्स्थ क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। मजुषाता चित्वी उचित व्ययन वाक्य पूरे, यहाँ हमें वाक्य को भरना है। ये देखिए यहाँ हमें हिंट बॉक्स गए, यहाँ से हमें भरना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको भरेंगे, एक मिनट। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। तो पहला है हमारा तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, कि हमें हमेशा किसका भला करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है यादृशम कर्म करिष्यसि त्रादशम फल प्राप्ति, जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। नेक्स्ट है वर्षैत अपि निष्कृति न शक्यो, कि हमें 100 वर्ष में भी अपना जो ऋण है माता पिता से नहीं चुका सकते। नेक्स्ट है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसा प्रजा। और नेक्स्ट है यावत सफल ना भवती तावत परिश्रम करो, अगर सफल होना है तो हमें मेहनत करनी होगी। तो पहला में नित्यम आ जाएगा, दूसरे में यादृशम, तीसरे में अपि, चौथे में एव, पांचवे में यथा और छठे में तावत आ जाएगा। तो ये था 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट। एंड ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस चैप्टर का। तो ये पूरा चैप्टर हमने कर लिया, इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो गई और इसके वर्ड मीनिंग, इसका सब कुछ हो गया।